बुलंदशहर में छात्र छात्राओं को प्राथमिक विद्यालय से मर्ज कर दूसरे विद्यालय ले जा रहे शिक्षकों को ग्रामीणों ने बंधक बना दिया। ग्रामीणों ने यूपी सरकार के विद्यालय मर्ज वाले फैसले का विरोध किया है। विकासखंड ऊंचा गांव के सकरपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षकों द्वारा विद्यालय को मर्ज करने के बाद नजदीकी गांव चठेरा में ले जाया जा रहा था, जहां पर छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने शिक्षकों का रास्ता रोककर बंधक बना लिया और पठन पाठन की सामग्री को भी अपने कब्जे में ले लिया। मैं जी आपका योगेश राणा मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले? सकरपुर का ही रहने वाला हूँ। आज आपने विद्यालय का घेराव किया है, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो यहीं पढ़ेंगे, है नहीं, चाहे एसपी आओ डीएसपी आओ कोई भी आओ। हमारे बच्चे दूर जाएंगे तो हम क्या उनकी सेफ्टी रखेंगे? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बताते हैं कि चठेरे में शिफ्ट कर दो। छोटे बच्चे जो 2-2 4-4 साल के, वहाँ कोई बच्चा मर गया खत्म हो गया, कौन जवाबदार देगा? कोई जवाबदार है उसका? हमारे सब बच्चे यहीं पढ़ेंगे, चाहे कोई भी यहाँ है। हम पूरे गांव की सहमति ये है कि हम अपने बच्चे कहीं बाहर नहीं भेजेंगे। हम अपना स्कूल यहीं चाहते हैं। हम अपना स्कूल यहीं चाहते हैं। बुलंदशहर में बिजली घर में जाम छलकाने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में बिजली घर में हाथ में बियर लिए नजर आ रहा युवक, उसी बिजली घर में बताई जा रही है युवक की तैनाती। बुलंदशहर के यमुनपुराम स्थित बिजली घर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया की अध्यक्षता में जनपद के सीबीएसई बोर्ड एवं आईसीआई बोर्ड के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू करने तथा जिन विद्यालयों पर अर्थदंड लगाया गया था उन विद्यालयों पर लगाए गए अर्थदंड को जमा न करने एवं शुल्क का ऑडिट रिपोर्ट पर विचार विमर्श को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल जी के जनपद बिजनौर स्थित आवास पर पहुंचकर उनकी दिवंगत पूज्य माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। बुलंदशहर में खुर्जा में महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत का दौरा। महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत ने किया वृक्षारोपण। राजकीय महिला अस्पताल खुर्जा का औचक निरीक्षण किया। अब जन सुनवाई और जन चौपाल में महिलाओं की समस्याएं सुनेंगी, महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगी। हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी सानिया छाबड़ा द्वारा विकास भवन में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर अभिलेखों पत्रावलियों के व्यवस्थित रखरखाव, नियमित साफ सफाई एवं कर्मचारियों के कार्यालय में समय से उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। सामान्य साफ सफाई एवं जितनी हमारी पत्रावलियाँ उनका रखरखाव, लोगों की उपस्थिति, ये सब चीज़ें देखी गई। इन सब चीज़ों का जायज़ा लिया गया और इनको और सुदृढ़ और ठीक तरह से व्यवस्थित करने के निर्देश। मैनपुरी में मददगार फाउंडेशन के पदाधिकारियों के द्वारा मुहर्रम की 10 तारीख को निकाले गए ताजिया के जुलूस में ताजिया बनाने वालों को मददगार फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किया गया। तो वहीं महमूद नगर के ताजिया व किला बजरिया जिला पुरी गोला बाजार मदाद दरवाजा जुलूस में शामिल होने वाले सभी को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम पिछले कई सालों से लगातार जारी है। इटावा में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में मारपीट हो गई। दोनों भाइयों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। एक भाई के चोट अधिक होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तथा दूसरे की हालत सामान्य बताई जा रही है। इसी चीज को बंटवारे को लेकर के आज दोनों पक्ष खेत पर गए हुए थे और वहीं पर विवाद हुआ। विवाद के चलते आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें तत्काल जो मजरूब हैं उनको ला करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें गंभीर चोट होने के कारण जो बड़े भाई हैं उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और जो छोटे भाई हैं उनका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई, उसमें बताया गया कि अब स्थिति उनकी सामान्य है, वो खतरे से बाहर है। महोबा में कुलपहाड़ तहसील के अंतर्गत सुगिरा गांव में सोमवार की सुबह हुई एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जनपद संबल में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने विकासखंड रजपुरा की हरि बाबा धाम मेला स्थल का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने आधारभूत सुविधाओं को चेक करते हुए संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नरसिंहपुर में सिंगरी नदी में डूबे 3 बच्चों में से एक शव को बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को 11 से 13 वर्षीय उम्र के बच्चे
कृष्णा प्रजापति, वासु अग्रवाल, अक्षत मेहरा मंगलवार शाम सिंगरी नदी में बाढ़ देखने गए हुए थे। वहीं देर शाम तक जब नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। तीनों बच्चों की खोज एसडीआरएफ की टीम ने जारी की, जिसमें अक्षत मेहरा का शव सिंगरी नदी के सिंहपुर पुल के पास से नदी में मिला है। झांसी के मौरानीपुर तहसील के लाचूरा क्षेत्र में सुबह 5 से शाम 6 बजे तक लगातार बारिश होने के कारण किसानों की बुआई नहीं हो पा रही है। किसानों के घरों में रखा हुआ मूंगफली और सोयाबीन, उड़द और मूंग का बीज बेकार हो रहा है, जिसमें चींटी लगने लगी है। अगर यही हाल रहा तो सभी ग्राम लाचूरा, बमौरी, सिजारी, मड़वा, तिलौरा और लारोनी में किसान इस फसल से वंचित हो जाएंगे। महोबा के कबरई में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोबा नितिन कुमार राठी द्वारा थाना कबरई पुलिस को आदेशित किया गया है कि आरटीओ के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर 15 दिनों में न्यायालय को अवगत कराएं। विगत दिनों डबल डेकर बसें पकड़ी गई थी जो सत्येंद्र अग्निहोत्री निवासी कबरई के पते पर दर्ज थी, परंतु इस पर सत्येंद्र अग्निहोत्री द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर इसे गलत बताया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह वृक्षारोपण मात्र कार्यक्रम नहीं है, वर्तमान को सजाने और भविष्य को बचाने का एक अभियान है। आज महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन धरा गोरखपुर में वृक्षारोपण के वृहत अभियान एक पेड़ मां के नाम 2.0 कार्यक्रम में सहभाग कर मुख्यमंत्री योगी ने पौधारोपण किया। साथ ही इस महाअभियान से जुड़े समस्त प्रदेशवासियों का हृदय से धन्यवाद दिया। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने गांव में स्थापित गौतम बुद्ध की प्रतिमा बिना अनुमति ग्राम समाज की भूमि पर मूर्ति स्थापित करने का आरोप लगा है। मौके पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। हंगामे की सूचना पर एडीएम, एसपी देहात समेत भारी पुलिस बल, पीएससी बल को मौके पर बुलाया गया। ड्रोन कैमरों से निगरानी कर अधिकारियों ने मूर्ति हटवाई। ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। महाराजगंज में एसएसबी 22वीं वाहिनी सोनौली के सहायक कमांडेंट सी विवेक के नेतृत्व में पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत सोमवार को 150 पौधे लगाए गए। यह वृक्षारोपण एसएसबी रोड और आसपास की सरकारी भूमि पर किया गया। सहायक कमांडेंट सी विवेक ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में कुल 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह कदम स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और हरियाली को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। महाराजगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 77वां स्थापना दिवस बुधवार को नगर पंचायत सोनौली में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोनौली एवं नौतनवा इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिला संगठन मंत्री अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में सामूहिकता की भावना विकसित होगी। नेपाल में चिकित्सकों द्वारा की जा रही हड़ताल मंगलवार देर रात सरकार के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद स्थगित कर दी गई। बहररवा समेत देश भर के डॉक्टर बुधवार सुबह 10 बजे से पुनः काम पर लौट आए, जिससे मरीजों का इलाज पुनः शुरू हो गया। डॉक्टरों की यह हड़ताल नेपाल सरकार द्वारा चिकित्सा संसाधनों में संक्रमण के मामलों को लेकर प्रस्तावित 40 लाख रुपए तक की जुर्माना व्यवस्था के विरोध में की गई थी। सोमवार को नेपाल मेडिकल काउंसिल और नेपाल मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की चिकित्साएं सेवाएं बंद कर दी थी। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आईडीएमसी द्वारा स्थापित देश के पहले रेडी टू कुक कल्चर प्लांट का लोकार्पण किया गया। फर्मेंटेड खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए जिस कल्चर की आवश्यकता होती है, भारत में उसकी विविधता होने के बावजूद लगभग 90% स्टार्टर कल्चर का आयात किया जाता था। अब हमारे देश में स्वदेशी कल्चर का उत्पादन होगा और हमारी डेयरी क्षेत्र इंडिजीनियस कल्चर से आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि एनडीडीबी के अनुसंधान प्रयासों से विभिन्न स्वदेशी आरयूसी फॉर्मुलेशन भी विकसित किए गए हैं। बिहार के बांका के जिला अमरपुर प्रखंड के चिरैया गांव के सैयद आदिल के ऊपर लाठी एवं लोहे के राड से जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश ड्रिंक पीने के लिए रंगदारी के नाम पर पैसा मांग रहे थे। सभी रंगदारी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। रंगदारी पैसा के लिए मना कर दिया तो जानलेवा हमला कर दिया।